अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ टेक्सला बैठक में राना शाहिद साहब हैं और ये वैदिक मैथ के मतलब जानते हैं, मेंटल मैथ भी इसको कहा जाता है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारे लिए अपने कीमती अल्फाज और जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए एक नॉलेज में उनका इजाफा होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच ताहिर साहब इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। मेंटल मैथ, इसको वैदिक मैथ कहा जाता है। मैं 4 साल पहले जब टेक्सला में मूव हुआ, बड़े शहर से छोटे शहर में आने के फ़ायदे ही होते हैं कि आपके पास वक्त बहुत मिल जाता है। उस वक्त में इस इल्म के शहर की जो पुरानी दास्तानें थी वो पढ़ना शुरू की तो बड़ा कुछ मिला। उसमें जो मेरे काम की चीज़ थी वो था वैदिक मैथ। वैदिक मैथ की ओरिजिन यहाँ से मिलती हैं। इंडिया में प्रॉपरली ये पढ़ाया जा रहा है क्या? ये ऐसा मैथ है जो आपने विदाउट डिवाइसेस और विदाउट पेंसिल, विदाउट पेज करना होता है। दिमाग में जो ज़रब प्लस माइनस सब कुछ होता है। हमारे यहाँ भी किसी ना किसी तरह इम्प्लीमेंट है, जो आपने पहाड़े बचपन में पढ़े हुए हैं। 2 2 4, 6 6 36। दिस इज़ नॉट मेंटल मैथ, दिस इज़ मेमोराइजेशन। हमें मैथ सारा मेमोराइज़ कराया गया है। मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि अच्छा 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठक जवाब देंगे 56। ये आपका माइंड नहीं ऑपरेट हुआ, इस पे जोर नहीं डाला, इसको ट्रेन नहीं किया। इसको आपने बचपन में तीसरी क्लास में ट्रेन किया था 8 दरबे 7 को, और आज तक आप वही घसीट पटीट के यूज़ कर रहे हैं। तो मैथ तो ऐसी चीज़ है, हर वक्त आपने ऑपरेट करना है। इसमें मैथ के ऊपर जितनी रिसर्च इंडिया ने की है उससे ज़्यादा अभी तक किसी ने नहीं की, और वैदिक मैथ उनका ही एक प्रोडक्ट है। चाइना के अंदर अलग तरीके से मैथ पढ़ाया जाता है, जापानीज़ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, रशियंस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। उनका एक स्कॉलर है, मैं थोड़ी नाम अभी भूल गया, वो काल कोठरी में रहा 3 साल, तो उसने 3 साल काल कोठरी में रह के मेंटल मैथ अपनी नेशन के लिए ईजाद किया कि यार मैं बैठा हुआ हूँ और तो कोई काम है नहीं, मसरूफ़ रखने के लिए वो कैलकुलेशन करता रहता था। उसने वो तरीके डिफाइन किए। अब यहाँ पर जब मैंने देखा तो बच्चों को, और हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है कैलकुलेशन का। 1000 रुपये दुकानदार को देते हैं, वो अगर 120 रुपये काट ले, 123 रुपये काट ले, हम गिनते नहीं हैं। हमें खौफ आता है पता नहीं मैं गलत दुकानदार ने दिए हैं, ठीक ही दिए होंगे। हमने क्या करना है ज़िंदगी में, हम क्या हिसाब किताब करेंगे, क्या कारोबार करेंगे? तो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा। ये मेंटल मैथ की ही एक्टिविटी हैं, जस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा कैसे चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपने किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। बड़ा सिंपल है। 11 इंटू 63, 11 इंटू 53, 11 इंटू 54, हम 54 को ले लेते हैं। 5 एंड 4 दो नंबर हैं, आपने स्प्लिट कर देना है 5 4 को, और दरमियान में इन दोनों का एडिशन लिख देना है। 5 एंड 4 दरमियान में आपके पास आ गया 9। तो 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो 5 9 4, 63 से मल्टीप्लाई करना हो 6 9 3, 82 से मल्टीप्लाई करना हो तो 8 और 10 का वो कैरी चला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बच्चों को बता दें तो उनकी रियल लाइफ में बड़ी आसानी हो जाती है। मेरी भी थोड़ी देर पहले ताहिर साहब से एक डिस्कशन हो रही थी, उसमें मैंने एग्जांपल कराई, मैं आपको कराता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर बहुत हिम्मत मारी तो शायद कोई बता दे 225, 225 लेकिन जैसे ही मैं 25 का स्क्वायर पूछूंगा ब्रेक लगेगी, 35 का स्क्वायर पूछूंगा तो बिल्कुल बिल्कुल गए। तो एक रूल याद कर लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिर में 5 आता हो और उसका हमने स्क्वायर लेना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आखिर में जो 5 है उसको तो 25 कर दें, उसमें तो 25 ही होना है, तो एंड पे आएगा 25, दैट इज़ श्योर। वो 105 हो, वो 95 हो, 75 हो, 25 हो, 30 35 हो। शुरू में जो नंबर है 25 के केस में 2 है, 2 को ज़रब करना है आपने जो 2 है उससे एक बड़े नंबर से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो 25 का स्क्वायर बनता है 625। 625, 35 को 3 को 4 से ज़रब करें 1225। 45 4 को 5 से करें 2025। 55 को 6 से करें 3025। 65 6 को 7 से करें 4225। 95 105 125। तो क्या हुआ कि विद इन 1 मिनट आपने एक चीज़ आज सीख ली। कैलकुलेटर से जल्दी कर रहे हैं। यस, मेंटल मैथ की कैपेसिटी है कि वो कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन करता है। हाँ। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं इसके अंदर, जो मुझे लगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर, देखें बाकी सब कुछ इस वक्त दुनिया में आई एम IT गीक पर्सन ख़त्म हो चुका है। इस तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सब कुछ बना बनाया मिलता है आपको, लिखना कुछ नहीं पड़ता, बनाना कुछ नहीं पड़ता, ज़बान से कहते हो सब कुछ कर देता है। तो बाकी सब कुछ अवेलेबल है। बच्चों को आपने साइंस पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, सब कुछ अवेलेबल है यार, पढ़ाओ उनको, वो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप उनकी बेसिक लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कैलकुलेशन का तरीका अगर आप नहीं सिखाते तो बच्चा फिर हर जगह ब्रेक लगेगी दुनिया के अंदर। गोरे ने ये चीज़ सीख ली है, मोहल्ले वालों ने सीख ली है, इंडिया वालों ने, चाइना ने सीख ली है। वो बच्चों को मैथ और इंग्लिश या जो भी उनकी ज़बान है, चाइनीज़ की चाइनीज़ ज़बान है, उसमें वो इतना परफेक्ट करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनका होता है कि वो दुनिया में देखें कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। द ओनली रीज़न द लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरा मैथ। तो इस केस में आखिरी चीज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ।
5,000 का नोट लेके गए, 375 का सामान खरीद लिया, बाकी पैसे दुकानदार ने वापस दिए। तो आपने फ़ौरन से 1,000 का नोट गिना, 4,000 पूरे, 500 का नोट गिना, अच्छा उसके बाद 100 के नोट गिने, उसके बाद 20 का नोट गिना, फिर आपने 5 का सिक्का रखा और जेब में रख लिया। ये तो है प्रैक्टिकल लाइफ। मैं बचपन से क्या सीखता आ रहा हूँ, पहले 5 का हिसाब करो, अब नीचे से ऊपर फिर 10 का हिसाब करो, फिर 50 का हिसाब करो, फिर 100 का करो, फिर 1,000 का करो। तो मैं सीख क्या रहा था 16 साल तालीम में, और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में किया तो उल्टा हो गया काम। क्यों? मेरा दिमाग लेफ़्ट टू राइट चलता है, इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट चलती है, टेक्नोलॉजी लेफ़्ट टू राइट चलती है। मेरा मैथ, क्योंकि हमने कहीं मैथ को भी उर्दू करने की कोशिश की थी, वैसे तो हम उर्दू नहीं बोलते, लेकिन हमने ये कहीं मैथ के साथ ज़्यादती की है, तो हमने उसको और बना दिया राइट टू लेफ़्ट। अब वो हमने सीखा सारा राइट टू लेफ़्ट, इसके अंदर कैरी का कॉन्सेप्ट आता है, चीज़ें आती हैं,